उधर बड़ी खबर आई, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया है, क्योंकि ईरान के एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास जोरदार धमाका हो गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक विस्फोट इतना जबरदस्त था कि अगर वो न्यूक्लियर सेंटर पर हुआ होता तो पूरे ईरान में भयानक तबाही मच सकती थी। ईरान के मीडिया के मुताबिक धमाके के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ होने की आशंका जताई गई। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास विस्फोट के बाद से ईरान अपने दुश्मन नंबर 1 इजराइल और अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। वहीं इजराइल को भी ये आशंका है कि गाजा में सीज फायर खत्म होते ही ईरान उस पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान के हथियार उठाते ही सीधे सीधे अमेरिका इस महायुद्ध में कूद पड़ेगा। यानी पूरे पश्चिम एशिया में जंग का महाविध्वंसक दौर शुरू हो सकता है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास हुए धमाके से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है। मतलब यह कि ईरान में हुआ यह विस्फोट तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ईरान के एक्शन लेते ही अमेरिका सीधे सीधे उससे भिड़ सकता है। और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से दो खेमों में बंट चुकी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है, क्योंकि गाजा पर हमलों की वजह से इजराइल पहले से ही मुस्लिम देशों की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश तो कई बार सीधी जंग की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इन सभी देशों को पता है कि इजराइल की तरफ आंख उठाने से पहले उसके दुश्मनों को अमेरिका से निपटना पड़ेगा। क्योंकि न सिर्फ हमास के साथ जंग में, बल्कि अमेरिका लंबे वक्त से इजराइल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है और दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल को हर तरह की मदद पहुंचाता है। लेकिन खबरों के मुताबिक मध्य ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास धमाका करके अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सीने पर ऐसी चोट दे दी जिससे ईरान समेत उसके करीबी देश बुरी तरह तिलमिला गए। और इसी वजह से ईरान को शक है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास धमाके को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसी वजह से अमेरिका उसे किसी भी कीमत पर सबक सिखाना चाहता है, जबकि ऐसी कई वजह हैं जो ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास विस्फोट में इजराइल का भी हाथ होने की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है। अमेरिका की तरह इजराइल भी लंबे वक्त से आरोप लगाता रहा है कि ईरान दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु बम बनाने में जुटा है, जिसका इस्तेमाल वो उसके खिलाफ कर सकता है। इसलिए वो कभी नहीं चाहता कि ईरान के हाथों परमाणु बम आए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल को शक है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर ही ईरान एक साथ 3 परमाणु बम बना सकता है। इस बात की आशंका अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी जताई जा चुकी है, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर ईरान के हाथ में परमाणु बम आ गया तो सबसे पहला हमला वो उस पर ही करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए ईरान पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। खबरों के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमलों के दौरान पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में चरमपंथी संगठनों ने अमेरिका के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए और उन हमलों में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपने ठिकानों पर हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था। और खबरों के मुताबिक अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को उसके किए की सजा देना चाहता है और ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास हुए विस्फोट को भी अमेरिका के गुस्से का नतीजा बताया जा रहा है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अमेरिका और ईरान में कई दशक से पश्चिम एशिया में वर्चस्व की जंग छिड़ी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के दबदबे के लिए ईरान ही सबसे बड़ी चुनौती है। खबरों के मुताबिक बीते 1 महीने में ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 66 से ज्यादा हमले किए और उन हमलों ने दोनों दुश्मनों के बीच जंग की सुलगती आग में घी डालने का काम किया है, जिसके बाद पलटवार करते हुए अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले सीरिया में चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर जोरदार हमले कर दिए थे। लेकिन ईरान को सबक सिखाने की अमेरिका की कसम सीरिया में उसके समर्थित चरमपंथी संगठनों पर एयर स्ट्राइक से पूरी नहीं होने वाली। और खबरें तो ये भी हैं कि पश्चिम एशिया में भड़की जंग का दूसरा चैप्टर गाजा में इजराइल का सीज फायर खत्म होने के बाद शुरू हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के करीब धमाके के बाद ईरान का पारा चढ़ गया, तो वहीं अमेरिका ने भी ईरान को घेरने का विध्वंसक प्लान तैयार कर दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया। अमेरिकी नौसेना की ये टुकड़ी युद्धपोत पर तैनात रहकर दुश्मनों के हमले का जवाब देती है और जरूरत पड़ने पर जबरदस्त हमले भी कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान और उसके करीबियों को घेरने के लिए फारस की खाड़ी में अपने खतरनाक युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बी पहले से ही तैनात कर रखे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को डर है कि गाजा पर सीज फायर खत्म होते ही जंग का चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें उनकी लड़ाई सीधे सीधे ईरान से हो सकती है। और इसका ट्रेलर भी दिखना शुरू हो गया। इजराइल और ईरान के बीच सीधी गोलीबारी न होकर साइबर युद्ध छिड़ चुका है। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर साइबर हमला कर दिया, जिसका असर वहां की कुछ आपातकालीन सेवाओं पर पड़ा और थोड़े समय के लिए इजराइल की आपातकालीन सेवाएं ठप हो गईं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान के हैकरों ने इजराइल की पुलिस और फायर ब्रिगेड के इंटरनेट नेटवर्क को निशाना बनाया। इजराइल ने जानकारी दी कि ईरान के साइबर अटैक के बाद थोड़े समय के लिए इन आपातकालीन सेवाओं की फोन लाइनें बंद कर दी गईं। इजराइल के मुताबिक ईरान के हैकरों ने उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। मतलब यह कि इजराइल और ईरान में भले ही एक भी गोली ना चली हो, लेकिन जंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के साइबर हमले का ज्यादा असर उनके साइबर सिस्टम पर नहीं पड़ा, लेकिन ईरान के हैकरों की हरकत को इजराइल ने अपने खिलाफ साइबर वॉर की शुरुआत बता दिया। यानी ईरान ने अपने साइबर लड़ाकों के जरिए अपने दुश्मन को गहरे जख्म दे दिए। हालांकि इससे पहले इजराइल भी कई बार ईरान पर साइबर हमले कर चुका है। ईरान और इजराइल के हैकर बीते कई साल से बिना हथियार लिए ही सिर्फ कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम और कोडिंग के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि वो बिना गोली चलाए, बिना मिसाइलें दागे और बिना बम फोड़े दुश्मन को पटखनी देने की कोशिश में जुटे हैं। साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए लड़ा जाता है। साइबर वॉर में तकनीकी तरीकों से दुश्मन पर हमले किए जाते हैं, यानी लड़ाई सैनिकों के बीच न होकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैकरों के बीच होती है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती तकनीक और उस पर इंसानों की निर्भरता की वजह से साइबर वॉर को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। दुश्मन देश को चित करने के लिए उसके साइबर सिस्टम में वायरस डालकर और हैक करके उसे ठप कर दिया जाता है, और कुछ ऐसी ही कोशिश ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ बीते कुछ साल से करने में लगे हैं।